अस्सलाम वालेकुम, मैं नाहिद हूँ। आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम से खिताब करते हुए कहा है कि अमेरिका को ईरान पर लगाई गई खुद साख्ता पाबंदियाँ हटा ली जानी चाहिए ताकि अमन के माहिदे की तरफ पेशकदमी हो सके। बयान से काफ़ी तक़वियत मिली है ईरान के स्टांस को, जो बार बार ईरान और अमेरिका की तरफ से बयानात जारी हो रहे हैं। जब से ख़ास तौर पर इन बयानात में जो तेज़ी है वो उस वक्त से आई है जब से सदर जो बाइडन ने ओहदा संभाला है, और क्योंकि वो अमन के दाई फ़िलहाल नज़र आते हैं और वो चाह रहे हैं कि जो मुआहदा था पीस की तरफ और जौहरी हथियारों को कंट्रोल्ड लिमिट में रखने का, उसकी तरफ जो 2015 में हुआ था जिसमें ईरान शामिल था और यूएस भी शामिल था, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ममालिक शामिल थे। पिछले बहुत सारे व्लॉग्स में बात हो चुकी है। और अब बात जो है वो दो तरफ़ा हो गई है। एक तरफ तो ईरान है जिसके साथ तुर्की खड़ा हो गया है, और दूसरी तरफ जो है सदर जो बाइडन जो है उनकी टीम जो है वो बार बार कह तो रही है कि निगोशिएशंस के लिए हम तैयार हैं, बात हो सकती है इस पे कि पाबंदियां हटाई जाएं और मुआहदे की तरफ ईरान आए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि जो सेनेटर्स हैं कांग्रेस के वो मशवरा दे रहे हैं सदर जो बाइडन को कि आप ईरान की तरफ जो भी हाथ बढ़ाएं, ईरान के बारे में जो भी फैसला करें, उसमें इज़राइल और अपने अरब दोस्तों का मशवरा लेना ना भूलें। यानी स्ट्रेटजी के अलाइज जो हैं और फ्रेंड्स जो हैं वो अमेरिका के, उनका भी मशवरा लें। अब बात जो है सिचुएशन इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है कि इज़राइल के ईरान के साथ जिस तरह के रिलेशंस हैं वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, और ख़ास तौर पे जो पिछले कुछ अरसा था उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन रही है इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसमें। और दूसरी तरफ अरब ममालिक के साथ भी ईरान के जितने नज़रियाती क्लैशेस हैं वो भी हम सबको पता हैं कि, और इस सिचुएशन में अगर यूएस इज़राइल और अरब ममालिक के साथ कोई मुशावरत करके ईरान की तरफ कदम उठाएगा तो वो किस तरह का होगा, ये भी सोचने की बात है। और अगर आपको याद हो तो जो बाइडन की सदारत में आने से पहले ही हम बहुत सारी ऐसी खबरों के एनालिसिस कर चुके हैं कि इज़राइल ये नहीं चाहता कि जो ईरान है उसकी तरफ अमेरिका मुआहदे को लेकर जाए या मुआहदे की तरफ ये दोबारा लाया जाए। और उस तरफ अगर हम ईरान की बात करें तो जैसे ही ये बयान सदर तैयब अर्दोगान की तरफ से आया है कि जो ईरान पे पाबंदियां हैं अमेरिका की खुद साख्ता वो हटा ली जाएं, जो वज़ारत ख़ारजा का तर्जुमान है ईरान का, उसकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि अमेरिका को पहले पाबंदियां हटानी होंगी, उसके बाद हम इस तरफ आएंगे, मुआहिदे की तरफ आएंगे। और उससे पहले भी इससे पहले वीडियो में भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो ईरान है उसने जो यूएन की नुमाइंदा टीम जाती है इंस्पेक्शन के लिए जौहरी तवानाई के जो हथियार हैं उनको देखने के लिए, उसको भी रोक दिया था। उसको इजाज़त नहीं दी थी कि वो चेक कर सके कि जौहरी हथियार की जो क्या लिमिट है, क्या सिचुएशन है इस वक्त। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सारे जो इक़दाम ईरान उठा रहा है ये रिवर्सिबल हैं, और रिवर्सिबल सिर्फ एक ही सिचुएशन है, एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि उन पे पाबंदियाँ हटा ली जाएँ और उसके बाद फिर बात होगी। जी, मैंने व्लॉग के शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी व्लॉग के आखिर में, और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है। जो तुर्क सदर तैयब अर्दोगान का ख़िताब था इक़्तिसादी ताउन तंजीम के साथ, उसमें उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है, और खुशखबरी लिंक्ड है पाकिस्तान को तुर्की के साथ रेल रोड के ज़रिए लिंक करने की। और हम आईटीआई के बारे में बात तो करते हैं हमेशा, इस्लामाबाद तहरान हमेशा क्या बहुत अरसे से ये बात चल रही थी, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं रही और सिर्फ स्ट्रक्चर तक भी महदूद नहीं रही। अब इसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। ये एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ थी इस खिताब की, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आखरी मराहल में है कि एक ट्रेन सर्विस जो है वो इस्लामाबाद से तहरान, तहरान से होती हुई इस्तंबुल जा सकेगी। और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ये एक तो गुड्स एंड एक्सपोर्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी इन दोनों ममालिक में, और इनकी चीज़ें हम तक पहुंचने में, और उसके अलावा ट्रैवल को, टूरिज़म को बहुत प्रमोशन मिल सकेगी। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो तुर्की को देखना चाहते हैं,
और तहरान को देखना चाहते हैं, और किस तरह नज़रियाती तौर पर भी और ख़ूबसूरती के हिसाब से भी जो ईरान और तहरान जो हैं, और उसके बाद इस्तंबुल जो है, जिसके साथ हमारे नज़रियाती बहुत ज़्यादा हम क्लोज़ हैं, और उनके मीडिया को हम इतना देखते हैं जितना हम अपने मीडिया को भी नहीं देखते। तो ये बहुत खुशाइंद होगा, और आप सब के लिए ये खुशखबरी है कि ईरान, तहरान, इस्तंबुल जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट जो है वो वन बेल्ट वन रोड के मंसूबों के अंडर ही आता है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो जल्द ही तकमील को पहुँचेगा, और आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी इनॉग्रेशन की। जी, इसके साथ ही नाहिद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।